साक्षी जादौन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त दिल्ली से आ रही है। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है। वोट चोरी को लेकर राव नरेंद्र ने कहा है कि पार्टी ने वोट चोरी के सबूत दिखाए हैं। हरियाणा चुनाव में ईवीएम की बैटरी 99% रही, कई चीजें शक के दायरे में है। पोलिंग प्रतिशत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सालों पुराने वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए वोट काटना गलत है। हरियाणा में तेजी से संगठन निर्माण कर रहे हैं। बूथ लेवल तक विस्तार संगठन का करेंगे। जल्द ही अनुशासन कमेटी बनेगी, ये भी राव नरेंद्र की ओर से कहा गया, जो कि कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि पार्टी ने वोट चोरी के कई सबूत दिखाए हैं। पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए वोट काटना गलत है। हरियाणा में तेजी से हम संगठन निर्माण कर रहे हैं। तमाम बड़ी बातें कही गई हैं राव नरेंद्र की ओर से। कहा कि पोलिंग प्रतिशत को लेकर भी सवाल उठे हैं। सालों पुराने वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। तमाम जो बातें हैं वो राव नरेंद्र की ओर से कही गई हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में। तो पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए वोट काटना गलत है। हरियाणा में तेजी से संगठन निर्माण कर रहे हैं। तो पोलिंग प्रतिशत को लेकर भी सवाल उठे हैं। सालों पुराने वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, अगर हमारी पार्टी ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा अगर उठाया है, तो कोई ये केवल इसलिए नहीं उठाया कि कोई राजनीतिक रूप से हमें किसी का विरोध करना है। और ये बात साबित करके आपके सामने दिखाया, जिस तरह प्रेस के साथियों के सामने दिया गया, किस तरह के एक एड्रेस के ऊपर 100-100, 200 वोट बने हुए हैं, किस तरह वोटों को डिलीशन किया गया है, किस तरह एडिशन किया गया है। तो इस जो जायज बात थी, मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरी नारनौल विधानसभा से मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, और सबसे पहले अगर कोई बात उठाई तो मैंने उठाई थी कि मेरे यहाँ 155 जो बूथ थे, 155 ईवीएम हो गई, तो लगभग 85 जो बूथ पे उस पे ईवीएम 99% पाई गई है। क्या संभव है? जिस दिन वोट डाला उस दिन सुबह 99 थी, सुबह से शाम तक वोट पड़े हैं। किसी गांव में 4000 वोट है, 5000 है, किसी में 3000 है, और 2 दिन बीच में अवकाश भी रहा। तीसरे दिन जब काउंटिंग हुआ तो भी 99% बैकअप था। हमने रिटर्न में शिकायत की। हमारे चेयरमैन पवन खेड़ा जी ने, जो मीडिया से हैं, उन्होंने स्पेशली इस बात को बोला कि हरियाणा से राव नरेंद्र जी हमारे उम्मीदवार ने शिकायत की है, और उन्होंने हमने रिटर्निंग अफसर को भी लिख के दिया। उन्होंने कहा साहब टेक्निकल स्टाफ ये कह रहा है कोई अलग प्रकार की बैटरी आई है, वो 99 रह सकती है। तो हमने कहा फिर 155 सभी के सभी 99 रहने चाहिए, इसमें से केवल 85 क्यों रह रही है? बाकी कोई 40 भी है, कोई 45 है, कोई 50 है, कोई 60 है। तो फिर उसका जवाब वो नहीं दे पाई, सर हम तो नहीं बता सकते इस बारे में कुछ भी। तो ये सब चीजें शक के दायरे में है। जिस तरह से वोट जब समाप्त होता है, पोलिंग पता लगा 52% पोलिंग हुई है, जब काउंटिंग हो तो पता लगता नहीं सर 65 हो गई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देश में पैदा हुआ है, रहता है, वोटर है, आज नहीं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, और अब आप उसको वोट काट देते हैं कि नहीं साहब आप तो अपना प्रूफ लेकर के आइए। तो ये कोई प्रक्रिया सही नहीं है। कांग्रेस के समय में भी वोट बनते थे, कटते भी थे। अगर किसी की मृत्यु होती है, कोई तबादला होता है, या कोई आदमी किसी कारण से गलत है, तो उसका वोट काट भी जाए, उसका हम कांग्रेस का भी विरोध नहीं किया। लेकिन जानबूझ करके आप कुछ जाति विशेष का, धार्मिक विशेष पे, या किसी पार्टी को नुकसान करने के लिए, या किसी पार्टी को फायदा करने के लिए अगर कोई कार्य करते हैं, वो चीज गलत है। तो उसका कांग्रेस ने विरोध किया, और आगे भी हम कहेंगे। और जहाँ तक चुनाव आयोग को संबंध है, ये बड़ा एक स्वायत्त बॉडी है, इंडिपेंडेंट रूप से, तो इनको सही कार्य करना चाहिए, और देश का, आम जनता का विश्वास जो है चुनाव सिस्टम में होना चाहिए। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कैथल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। यहां छठ पूजा